है कुछ है नहीं है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब कॉज ऑफ वेस्टेज इन किचन, किस कारण से हमारी जो वेस्टेज होती है हमारी फूड की किचन के अंदर। अब रीज़न क्या क्या होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा ओवर परचेजिंग और ओवर स्टॉकिंग, मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा हम लोग सामान या खाना परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको पनीर हमारे पास ऑलरेडी, मैं बोल आ जाओ ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ कि ऑलरेडी पनीर हमारे पास 5 किलो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास 5 किलो पनीर पड़ा है, फिर भी मैं 5 किलो और ऑर्डर कर रहा हूँ। मेरे पास जो बचा पड़ा है वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा हमारा, ठीक है, उससे क्या होगा हमारा कि हमारी ओवर परचेजिंग होगी। ओवर परचेजिंग का मतलब हम लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे। जब ज़्यादा सामान खरीदेंगे और वो बिकेगा नहीं तो क्या होगा, वो हमारी वेस्टेज हमारी हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर परचेजिंग या ओवर स्टॉकिंग। मतलब स्टॉक मतलब जो हमारा सामान है उसको हमने स्टॉक करके रख लिया है। उसके बाद होता है पुअर पोर्शन कंट्रोल। अभी जैसे हमने यहाँ पे सेट करा कि भाई हमारे चिकन टिक्का के इतने पीस जाएंगे और इतने ग्राम जाएंगे, ठीक है। हमारे बिरयानी के अंदर इतने पीस जाएंगे और इतने ग्राम जाएंगे, या पनीर टिक्का के अंदर इतने, चाइनीज़ के अंदर कितने ग्राम है चाइनीज़ का। चिकन का बता दो, चिकन का कितना है, 35 से 40 ग्राम। हाँ करेक्ट, पूरा का पूरा एक पीस। हाँ है ना। और अभी जैसे अगर हम लोग तंदूर का टिक्का लगा रहे हैं, तंदूर का टिक्का कितना है, पनीर टिक्का। हाँ पनीर टिक्का 180 ग्राम से 150 ग्राम, ठीक है। पूरा का पूरा एक पोर्शन ना, ठीक है ना। हाँ तो अभी आप लोगों को पता है, सर्विस वालों को भी पता है, अब आप दोनों को पता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, आप 200 ग्राम भी दे दोगे, कभी 300 ग्राम भी दे दोगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो गेस्ट है उसको कभी लगेगा यार कभी कितना देते कभी कितना देते, तो एक तरीके से उसको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो और उससे क्या होगा, हमारे जो पोर्शन कंट्रोल कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब पोर्शन कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमारी वेस्टेज हमारी होगी। तीसरा इसके बाद आता है हमारे इम्प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है। अगर हमारे पास जो सामान आ रहा है और हम उसको प्रॉपर स्टोर नहीं कर रहे तो वो भी हमारी वेस्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि हमने बाहर से चिकन मंगाया, अब चिकन को आपने बाहर ही छोड़ दिया, अब वो सुबह से लेके अगले दिन तक बाहर ही पड़ा है, तो ख़राब होगा, वो क्या हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी, ठीक है ना। आपने कोई ग्रेवी बनाई, ग्रेवी बनाने के बाद आपने ठंडा करा और ठंडा वो बाहर ही छोड़ दी, ठीक है, और वो भी हमारी वेस्टेज होगी। वहीं अगर आप उसको फ्रिज के अंदर रखते या चिकन को फ्रिज के अंदर रखते तो वो क्या होता, आपकी वो प्रॉपर स्टोरेज होती। तो अगर हम लोग अपनी चीज़ों को प्रॉपर स्टोरेज भी नहीं रखते हैं तो तब भी क्या होता है, हमारी सारी की सारी जो चीज़ें वो ख़राब होती हैं, ठीक है। तो अभी जैसे संजीव ने भी आप लोगों को बताया होगा, अनु शेफ ने भी आप लोगों को बताया ना, उन चीज़ों को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। इसके बाद है लेक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, अभी जो आपके पास ऊपर स्टोर है, स्टोर में हमारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आप जो सामान बाहर से ऑर्डर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, उतना ही करना है जितने की हमको ज़रूरत है। और जितने की ज़रूरत हमको कैसे पता चलेगा, जितना हमारे पास पहले बैलेंस बचा पड़ा है, ठीक है। ऑलरेडी फॉर्मेट आई थिंक सब आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर मिस हो जाते हैं कहीं से तो दोबारा से आप मुझे बोल सकते हो, संजीव शेफ़ को बोल सकते हो, अनु शेफ़ को बोल सकते हो, ठीक है ना। बट उनको प्रॉपर ही उन सब चीज़ों को हमको करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इन्वेंट्री को भी अगर हम लोग प्रॉपर मैनेज करेंगे तो हमारी जो फूड वेस्टेज हमारी कम होंगी। इसके बाद है हमारी ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लेफ्ट ओवर एंड ट्रिमिंग्स। अभी जो लेफ्ट ओवर्स होता है ना, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए अगर हम कुछ भी चीज़ हमारी बच रही है, अगर हम उनको भी